हेलो एंड वेलकम टू ब्राइटर कश्मीर इंटरव्यूज। मैं आपका मेजबान फारूक वानी इस शो में खैर मकदम करता हूं। आज हम जिस पे चर्चा कर रहे हैं वो उसने न सिर्फ पूरे दुनिया में बल्कि इंडिया में भी बहुत स्टॉर्म खड़ा कर दिया है। ये पिगेसस एक सॉफ्टवेयर है जिसने पूरे मुल्क में एक कोहराम सा मचा दिया है। तो आज के हमारे पैनलिस्ट हैं मिस्टर अमित दुबे जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, यशोवर्धन आजाद फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर and Miss N.S. Nipanai, renowned Supreme Court lawyer, founder, Cyber Sathi, and author. Welcome to all of you. तो पहले हम दुबई से बात करेंगे। दुबई जी, ये जरा हमारे नाजरीन है उनको ये जरा बताइए, ये पिगेसस वायरस, ये जो पिगेसस सॉफ्टवेयर, ये है क्या चीज और इससे क्या क्या असरात हो सकते हैं अगर ये हमारी जो प्रोडक्शन है, मोबाइल की प्रोडक्शन, उसको खत्म कर देता, और ये कैसे हो रहा है और ये क्या चीज है? देखिए, ये एक स्पाईवेयर है और स्पाईवेयर आपके फोन में साइलेंटली इंस्टॉल होकर आपकी इंफॉर्मेशन को बाहर भेजता है और इसके अलावा आपके बाहर किसी को कंट्रोल भी दे देता है कि आपके फोन को रिमोटली कंट्रोल कर सके। तो इसमें दो फीचर बड़े स्ट्रांग हैं। इसको रिमोट एक्सेस टूल बोलते हैं, रैट टूल एंड ट्रोजन। इसको मिला के एक स्पाईवेयर बनाया जाता है। नॉर्मली ये दोनों अलग अलग तरह के वायरसेस होते हैं, पर ये ज्यादा खतरनाक इसलिए हो जाता है क्योंकि ये कंट्रोल भी देता है सामने वाले को कि वो आपका साइलेंटली कैमरा ऑपरेट कर ले, माइक्रोफोन ऑन कर ले या कोई इंफॉर्मेशन कॉपी कर ले और उसकी लोकल एक्सेस भी दे देता है। तो इस वजह से ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मेलवेयर है। इसको एक एनएसओ ऑर्गेनाइजेशन है इजराइल का, उसने बनाया था। 2016 के करीब ये लॉन्च हुआ था और तब से ये सारी जगह बेचा जा रहा है। एनएसओ कहता है कि ये सिर्फ गवर्नमेंट्स को बेचता है, पर जो मेरी अपनी रिसर्च है उसमें डार्क वेब पर कई जगह अवेलेबल है, क्योंकि एनएसओ के कुछ एम्प्लॉइज हैं, उन्होंने इसका सोर्स कोड लीक भी किया था। तो कई बार ये अलग अलग फोरम्स में अवेलेबल हो जाता है, तो उस वजह से मिस यूज होना इसका काफी स्वाभाविक है। एनएसओ के हिसाब से ये सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स के द्वारा ही यूज किया जाता है और गवर्नमेंट के देखरेख में यूज किया जाता है। पर अभी जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें कई सारे ऐसे नाम आए हैं जो एक एमनेस्टी इंटरनेशनल करके ऑर्गेनाइजेशन है यूके की, जो कि एक एनजीओ है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक रिसर्च किया था और उसने कुछ फोन नंबर्स आइडेंटिफाई किए जिन फोन में ये पेगासस सॉफ्टवेयर के ट्रेसेस मिले। उनकी एक लैब है जर्मनी में जिसमें उन्होंने कुछ फोन रिसर्च किया, जिसके ऊपर एनालिसिस किया, फॉरेंसिक एनालिसिस किया, और उसके बाद उन्होंने एक टूल किट बना के दी कि किस तरह से हम किसी भी फोन के अंदर इसके ट्रेसेस देख सकते हैं, पता कर सकते हैं कि पेगासस है या नहीं। तो उस पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हुए, और ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है 2019 और 20 का है, और उन्होंने अलग अलग टाइमलाइन पर जो भी आईफोन के अंदर या एंड्रॉइड के अंदर कमजोरियां थी, वल्नरेबिलिटीज थी, उनको उजागर करते हुए उनको एक्सप्लॉइट करने के प्रावधान बताएं कि कैसे वो वल्नरेबिलिटीज एक्सप्लॉइट हो सकती थी। आमतौर पर ये कैसे इंस्टॉल होता है कि आपको या तो कोई लिंक आता है जिसको आप क्लिक कर लेते हैं और आपके फोन में पेगासस इंस्टॉल हो जाता है, या आपको कोई म्यूजिक फाइल आती है, या आपको कोई आई मैसेज आ जाए और आई मैसेज आप खोले भी ना, सिर्फ आपको भेजा जाता है और वो एक्सप्लॉइट होकर आपके फोन में इंस्टॉल हो सकता है, या आपको कोई इमेज या वीडियो फाइल आए। इसके अलावा 2019 में आपको याद होगा जब पेगासस प्रकाश दुबे जी, कहने का मतलब ये है कि हमारा फोन कभी भी इसकी रिस्क में आ सकता है या इसके और में आ सकता है, हमारा फोन कभी भी हाईजैक हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। और इसमें एक लाइन में ऐड करना चाहूंगा कि मिस्ड कॉल के थ्रू भी पेगासस इंस्टॉल होता था 2019 में, लेकिन वो वल्नरेबिलिटी अब फिक्स हो गई है, आईफोन ने उसको फिक्स कर दिया था। तो उसके बाद अभी मिस्ड कॉल से तो नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी ऐसा कोई केस नहीं मिला है, लेकिन हाँ, जो बाकी वल्नरेबिलिटीज हैं जैसे म्यूजिक फाइल, वीडियो, इमेज, लिंक, इनसे अभी भी पेगासस इंस्टॉल होता है। अच्छा, थैंक यू सर। जैसे कि आप सुप्रीम कोर्ट की लॉयर है और बड़े बड़े केस आप लड़ते हैं और आपका साइबर के जो क्राइम्स है इसके बारे में पूरा पता है, लेकिन इसको गवर्नमेंट इसको किस अंदाज से देखते हैं? क्या गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा लॉ है कि जो इसको प्रोटेक्ट करे या जो हमारी प्राइवेसी है उसको प्रोटेक्ट करे, या अभी तक जो गवर्नमेंट इसका जो साइबर जो अप्रूवल कैबिनेट का वो भी नहीं मिला है? तो आप इसको किस अंदाज से देखते हैं मैडम जी? यही तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि जो पेगासस कर सकते हैं वो अलग बात है, किया कि नहीं अलग बात है। एक चीज है, जैसे पेगासस काम करते हैं, जैसे कानून अभी है इंडिया में, दो तरीके से हम लोग डिक्रिप्शन मॉनिटरिंग करने के लिए तो दो तरीके से हो सकता है। एक तो इंडियन
एक्ट के अंदर सेक्शन के अंदर, दूसरा तो 69 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर। मगर दोनों सेक्शंस का जैसे प्रोसीजर है और जैसे पेगासस काम करते हैं उसमें तो कभी ये लीगल नहीं बन सकते। तो जैसे भी आप देखेंगे तो ये हमने शायद इंडिया में यूज हुआ है कैसे भी किसी से भी, वो तो इलीगल यूसेज ही होगा। मगर प्रॉब्लम यही है कि हम अब बात जब कर रहे हैं तो हमको देखना पड़ेगा ये एक्चुअली यूज हुआ कि नहीं, या सिर्फ यूज करने के लिए सोच रहे थे। क्योंकि लेकिन मैं थोड़ा आपको इंटरप्ट कर रहा हूं मैडम जी, ये है कि जैसे यूएस और फ्रांस ये बता रहा है कि ये है, तो आप ये बता रहे हैं कि इसको देखना पड़ेगा ये है कि नहीं है, लेकिन वो तो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना ये है। ऑफ कोर्स, क्योंकि फ्रांस का विक्टिम्स का फोन जो चेक किया है उसमें से मिला है। यूएस में शायद हुआ है मगर वो तो हमको अभी इतना डिटेल्स रिपोर्टेड में नहीं है। मगर इंडिया में एक भी फोन में ऐसे यूज किया करके निकला आया तो उसके लिए तो केस शुरू करना पड़ेगा। वही तो मैं बता रही हूँ। आपने वो इंटरप्ट जो किए थे उसके पहले जो मैं बात कर रही थी इसी के लिए बात कर रही हूँ कि इंडिया में, क्योंकि कानून तो टेरिटोरियली बाउंड है। यूएस का कानून इंडिया में हम अप्लाई नहीं कर सकते, फ्रांस का कानून यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। इंडिया में क्या हो रहा है वो देखना पड़ेगा, इंडियन कानून के अंदर वो सही है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। और फिर शायद ये, जैसे मैं पहले ही बोल दिया ना, कैसे भी ये पेगासस जैसे काम कर रहा है, जो चेक्स एंड बैलेंसेस 69, ये तो सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ आपको, चेक्स एंड बैलेंसेस जो 69 में दिए हैं उसके हिसाब से सर्विस प्रोवाइडर को यूज करके डिक्रिप्शन और मॉनिटरिंग करना है। ऐसे नहीं लिखा है कि स्पाईवेयर यूज करके हम सर्वेलेंस कर सकते हैं। तो सर्वेलेंस ऐसे कानूनी जुर्म है, कैसे भी किया है, पेगासस यूज हुआ है इंडिया में तो वो गलत है, मगर यूज हुआ कि नहीं वो तो प्रूव करना पड़ेगा। वही तो प्रॉब्लम है ना अभी का। तो जहां हम अभी बात कर रहे हैं, जिस स्टेटस में हम अभी बात कर रहे हैं, वो तो डिटेल्स अभी तक निकल के नहीं आए। लेकिन ऐसा है ना, जैसे इसको ये सॉफ्टवेयर जो मालवेयर, इसको टेररिस्ट एक्टिविटीज को ट्रैक करने के लिए या क्रिमिनल या कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग या जो भी है, तो अगर अब ये हमारी जो प्राइवेसी अब स्टैक पे है तो इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? मैं आपको आपसे ये पूछ रहा हूं कि चूंकि आप लॉयर है तो लॉयर को, और दूसरा आपके पास आपने लिखा भी है, इस पे है, आपकी किताबें भी है, साइबर लॉ पे, तो उसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? हम लोग सिर्फ कानून के हिसाब से जाएंगे। कानून के हिसाब से नॉर्मली इसके लिए एक इंक्वायरी शुरू करना चाहिए। यही प्रॉब्लम है कि किसी ना किसी को तो स्पेसिफिकली दिखाना चाहिए कि ये मैलवेयर उनके फोन में यूज हुआ है और क्यों वो बोल रहे हैं। थोड़ा सा भी ऐसे प्रूफ दिखा दिया तो इंक्वायरी शुरू कर सकते हैं। मगर अभी जिस सिचुएशन में हम है, गवर्नमेंट को अपने आप लग रहा है कि उनको तो इंक्वायरी शुरू करना चाहिए ताकि ये दिखा सकता है या देख सकते हैं कि पेगासस सच्ची में यहाँ यूज हुआ कि नहीं, वो भी कर सकते हैं। मगर कानून के अंदर, मतलब साइबर क्राइम पकड़ के हमको इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी अलग है, इन्वेस्टिगेशन अलग है। तो इन्वेस्टिगेशन शुरू करना है तो उसके लिए जो बेसिक क्राइटेरिया होता है, एक तो कि एक्चुअली एक कानूनी जुर्म हुआ है करके दिखाना पड़ता है, किसके ऊपर हुआ है वो दिखाना पड़ता है, कैसे हुआ है वो थोड़ा कुछ एटलीस्ट प्राइमा फेशियल बोलते हैं ना, वो सब दिखाना पड़ता है। ऐसे तो दिखा दिया तो बाकी सब के लिए तो गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है, पुलिस नॉट गवर्नमेंट, पुलिस का प्रॉब्लम है। तो वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करना पड़ेगा, डिटेल्ड में चेक करना पड़ेगा, फोरेंसिक्स भी चेक करना पड़ेगा, वो सब पुलिस का काम है। मगर बेसिकली जब भी हम, आप और मैं जा रहे हैं, यूं समझ लीजिए सर, आप और मैं कंप्लेंट देने के लिए जा रहे हैं, मैंने बोल दिया कि वानी सर ने मेरे ऊपर हमला किया है, तो मैंने बोल दिया करके तो कंप्लेंट आपके ऊपर डाल सकता है क्या? ऐसे कानून काम करेगा तो सोच लीजिए कितना अनार्की होगा। अच्छा मैडम, आप थोड़ा यशवंतर सर से बात करेंगे हम, ये चूंकि ये पुलिस ऑफिसर है, आपने जब बताया कि ये पुलिस का काम है, तो आजाद साहब ये जरा बताइए हमें, जो हमारे नाजरीन है उनको ये बताइए कि अगर पुलिस को इसके बारे में करना चाहिए तो क्या करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि
ये कितना धमाका कर सकता है, इसने बहुत किया भी है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? जैसे कि ये वायरस जो है, मालवेयर, ये बहुत स्ट्रांग है, कहने को हमारा फोन कभी भी हाईजैक हो सकता है, या हमारे मोबाइल में या कोई मिस कॉल, जैसे सर ने बताया अमित जी ने कि ये अगर मिस कॉल है, मिस कॉल की वजह से हमारा ट्रैक पे लग सकता है। तो यहाँ पे कश्मीर में जो कि हालात खराब है यहाँ पे, तो यहाँ पे मिलिटेंसी का ज्यादा तकाजा है, और भी ऐसे, जैसे कि यहाँ पे एक स्टोरी भी परसों आई थी, उसमें भी लिखा था इन्होंने, यहाँ के जर्नलिस्ट है, ट्रैक पे है, यहाँ के सेपरेट लीडर हैं, यहाँ पे क्या पॉलिटिशियंस है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, ये जो निगरानी होती है वो किसी भी तरह की जो प्रिवेसी है उसका हनन है, और निगरानी या स्नूपिंग आज की दुनिया में हर जगह हो रही है। स्नोडेन ने इसके बारे में हमें विस्तृत रूप से बताया कि पूरी दुनिया में जहां प्रजातांत्रिक प्रणालियां भी हैं वहां पर भी ये काफी अरसे से चली आ रही है, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो। जहां तक पेगासस की बात है, पेगासस के पीछे एक इतिहास है, पेगासस के पीछे एक एनएसओ है, और एनएसओ ने 2019 में व्हाट्सएप को भी निगरानी में लाने का प्रयास किया था, जिसके खिलाफ व्हाट्सएप अभी भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में यूएस फ्रॉड एंड अब्यूज एक्ट के तहत एक कानूनी लड़ाई उनसे लड़ रही है। इसलिए इस इतिहास के पीछे जब हम पेगासस को देखें, और 17 अंतरराष्ट्रीय जो संस्थान है मीडिया के, उन्होंने ये कहा है कि कम से कम हजारों फोन हैं जो हैक किए गए हैं। इन हजारों फोन में से कुछ की फोरेंसिक एनालिसिस भी हुई है, और वो कहते हैं कि करीब मेरी जानकारी के मुताबिक कि 36 और 37 ऐसे मोबाइल्स इंडिया में हैं जिनमें फोरेंसिक एनालिसिस किया गया है, और कुछ में ये प्रमाणित पाया गया है, और कुछ में वो पोटेंशियल टारगेट्स थे। तो इसलिए जैसा वकील साहिबा ने कहा, पहला तो प्रकरण ये बनता है कि जिन लोगों के फोन फोरेंसिक द्वारा जिन्होंने ऑफर किया था और वो प्रमाणित पाए गए हैं, तो वे जा सकते हैं थाने में और कह सकते हैं कि इस प्रमाण के आधार पे हमारी निगरानी हुई है, हमारे प्रिवेसी के खिलाफ है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ प्रिवेसी बिल आया नहीं है, लेकिन पुलिस के द्वारा ये अपराध पंजीबद्ध किया जा सकता है। लेकिन दूसरा क्या इसका दुरुपयोग कर रहे हैं या नहीं, और अगर उनको ये मालूम है उनके सर्वर के अनुसार कि दुरुपयोग हो रहा है, तो ये तो और ही गंभीर खतरे की बात है कि देश के बाहर किसी को इस बात का पता चल रहा है। ये तो बात हुई नंबर 1। लेकिन नंबर 2 बात ये है कि एक सबसे बड़े प्रजातंत्र में जब आपको ऐसी सूचना मिलती है, और नंबर 2 एक ऐसे आपके आर्थिक व्यवस्था में जो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है इस पूरे विश्व में, तो ऐसे देश में तो इस बात की जानकारी मिलने पर अवश्य एक प्रोब होना चाहिए, और वो एक इंडिपेंडेंट प्रोब होना चाहिए जिससे ये पता लगे उन लोगों से जिन्होंने आरोप लगाए हैं कि किस तरह के आरोप हैं, इस आरोप के क्या तथ्य हैं, कितने फोरेंसिक एनालिसिस की गई है, क्या इसमें सबूत किस प्रकार के हैं, और उसके प्रकार एक प्रोब ऑर्डर किया जाना चाहिए। ये मालूम हो कि 40 देश हैं जिनको 40 या 45 देश हैं जहां ये स्पाईवेयर बेचा गया है। और अंत में एक बात और कह दूं वानी साहब, कि यूएन के स्पेशल रैपोर्टियर ने यह कहा है कि आज सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि इस तरह के स्पाईवेयर जो खतरनाक हैं, इनका प्रयोग तत्काल बंद करना चाहिए और बैन किया जाना चाहिए। आपका कहना दुरुस्त है, लेकिन हम थोड़ा दुबे जी से बात करेंगे। दुबे जी, जैसे आप एक्सपर्ट है इसके साइबर क्राइम के, तो अब गवर्नमेंट को इसके बारे में क्या रिड्रेसल जो है ना, इसका क्या हल होना चाहिए? देखिए सर, ऐसा है कि जैसा कि नपी नई जी ने भी कहा और यशोवर्धन सर जी भी बोल रहे थे कि एक इन्वेस्टिगेशन तो जरूरी है, क्योंकि जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा ये प्रूफ नहीं हो सकता कि वाकई इनके फोन कोई बाहर की एजेंसी ये बोल रही है, उसके आधार पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता जब तक एक लोकल एजेंसी उसको इन्वेस्टिगेट ना करे या थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेट कर ले। कोई प्राइवेट एजेंसी को भी एंगेज किया जा सकता है, पर एक सुओ मोटो कॉल लेकर गवर्नमेंट को या कोर्ट को मेरे ख्याल से या कोई एफआईआर कर दे, कोई तो बेस बने उस इन्वेस्टिगेशन का। यदि वो इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई एफआईआर करता है तो इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है, और उसके बाद उसकी जैसे वो चाहे थी, वो चाहता है कि किसी थर्ड पार्टी से इन्वेस्टिगेट कराना है, फॉरेंसिक कराना है,
तो इतनी इम्पैनल्ड बॉडीज होती हैं सर्टेन में, कोई भी एक फोरेंसिक एनालिसिस करके रिपोर्ट दे देगी कि हाँ इसमें पेगासस है या नहीं है, और था तो कब आया, किस तरीके से आया। ये जो रिपोर्ट मिलेगी, इसके आधार पर ही आगे कोई कार्रवाई की जा सकती है और किसी को कसूरवार ठहराया जा सकता है कि हाँ भाई यहाँ से आया होगा, इन लोगों का उसमें इंटरेस्ट था। ये जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट ने कराया, क्योंकि यहाँ पर अभी कोई ऐसी एट्रीब्यूशन नहीं हुई है। जो भी अब बेसिस हैं वो सिर्फ ट्रेसेस मिले हैं। हो सकता है कोई बाहर की ही कंट्री ऐसा कराने की कोशिश कर रही हो सकता है कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करा रही हो, तो हमें इसको जानने का भी हक है कि ये करा कौन रहा है, और वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही समझ में आ पाएगा। हो सकता है वो ना भी मिले इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि पेगासस ऐसा सॉफ्टवेयर है जो अपने ट्रेसेस डिलीट भी कर देता है। आमतौर पर इंस्टॉल होने के बाद वो अपने ट्रेसेस उड़ा देता है, तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि वो ट्रेसेस ना भी मिले। तो मेरे ख्याल से ये काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, और आगे नंबर्स आते जा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि पहले 40 नंबर आए उसके बाद ये पूरी कार्रवाई रुकी। अभी उन्होंने कुछ और नंबर रिलीज किए हैं जिसमें बड़े बड़े लोगों के नाम आए हैं, उसमें जजेस के नाम भी हैं, पॉलिटिशियन के नाम भी हैं। तो मेरे ख्याल से इस पर इन्वेस्टिगेशन तो बनता है कि आप कम से कम कुछ लोगों के फोन लेकर इन्वेस्टिगेशन करके कुछ आधार स्थापित कीजिए कि हाँ भाई हमें कुछ ऐसा मिला है, या उसको डिनाई कर दीजिए कि कुछ भी नहीं मिला है, ये सब फेक है और बाहर से एलिगेशन है। कुछ तो क्लियर हो जिसके बेस पर आगे बात हो सके। मेरे ख्याल से वही नहीं है। अभी बाहर की एक रिपोर्ट आती है, उस बेस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, और वो जो रिपोर्ट है वो कैसे बनी, कब बनी, किसने बनाई, किस प्रोसेस के थ्रू बनाई, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है हमारे। अच्छा दुबे जी, जरा हम मैडम जी से बात करें, चूंकि ये लॉयर है, सुप्रीम कोर्ट की लॉयर है, बड़े बड़े हैं इसमें, मतलब इन्होंने ये ऐसी किस्म के केस देखेंगे। मैडम जी ये बताइए जरा, ये अगर ये जो ये पेगासस सॉफ्टवेयर है, ये कश्मीर में जो हालात खराब है, यहाँ पे अगर किसी के मोबाइल में जाता है, लेकिन गवर्नमेंट के पास जब पुलिस या इसको यूनिवर्सिटी करती है तो उसको ये कर रहा है कि ये किसी एंटी एक्टिविटीज में मुलव्वस होगा, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? जैसे मैं आपको बताए थे, स्पाईवेयर यूज करके ये तो टेररिज्म या वुमेन्स, जैसे आपने बोला था ना, वुमेन के अगेंस्ट जो जुर्म हो रहा है उसके लिए भी ये यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कानून के अंदर जो दो तरीके दिए हुए हैं उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस है। इसीलिए ताकि वो सर्वेलेंस जब कर रहे हैं तब भी कानून के अंदर ही कर सकते हैं करके ये चेक्स एंड बैलेंसेस ऐड किए गए हैं। तो जहां कश्मीर भी हो या कन्याकुमारी भी हो, हम लोग जैसे स्पाईवेयर ये है तो वो यूज नहीं कर सकते हैं। मगर प्रॉब्लम यही है कानून के अंदर। कानून कैसे बोलते हैं कि आपने एविडेंस कैसे कलेक्ट किया, वो हम लोग, जैसे मैं बस एक छोटा सा टेक्निकल वेरिएशन क्लैरिफिकेशन दे रही हूँ इधर। यूएस में जब जैसे आपने एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं वही गलत है तो वो एविडेंस को निकाल देंगे, मगर इंडिया में ऐसे नहीं होगा। इंडिया में कानून कैसे है कि जो भी एविडेंस आप कलेक्ट कर रहे हैं गलत तरीके से, तो गलत तरीके के लिए आप तो एक केस डाल सकते हैं, मगर एविडेंस जब प्रूव हो जाता है इंटेग्रिटी सही है करके, तो वो तो फिर भी इस्तेमाल कर सकते हैं केसेस में। यही फर्क है। तो इसीलिए अभी तक तो ये क्लैरिटी तो लोगों को नहीं मिल रहा है कि ये कैसे निकालते हैं, वो फर्क नहीं पड़ता है। क्या निकाला गया है वो सही है कि नहीं, इंटीग्रिटी सही है कि नहीं। मगर इससे ज्यादा थोड़ा बड़ा सा मैं एक विश लिस्ट आपके सामने रखना चाहती हूँ। एक गवर्नमेंट इंक्वायरी या इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के लिए, ये सब तो इंडिया के अंदर हमको कंफर्ट मिलने के लिए कि इंडियंस को सर्वेलेंस में नहीं डाला गया है, पेगासस यूज नहीं किया गया है। ये तो प्रॉब्लम एक तो है गवर्नमेंट के लिए कि ये आप लोग बोल रहे हैं नेगेटिव प्रूफ करो करके कि मैंने नहीं किया, मगर नॉर्मली जब इंक्वायरी होता है पॉजिटिव प्रूफ करने के लिए होता है कि इनके मोबाइल में हाँ यूज किया हुआ है, इस्तेमाल किया हुआ है करके। तो वो पॉजिटिव प्रूफ करने के लिए तो इंक्वायरी हो सकता है। दूसरी चीज, जैसे यशोवर्धन जी ने बोले थे, ये सब तो साइबर वेपन्स बोलते हैं। जब लोगों को पता चल गया इतने साल से कि इतना स्ट्रॉन्ग, इतना डेंजरस वेपन एक इस्राएली प्राइवेट कंपनी के हाथ में है, तो तुरंत नेशंस को साथ आना चाहिए था। इसके लिए तो एक रूल बनाने के लिए, ये ट्रीटी बनाने के लिए कि ये सब सर्वेलेंस टूल्स यूज नहीं कर सकते हैं। तो आज का भी यही सबसे इम्पोर्टेंट जरूरत है। जैसे आपने बोला था, एक बार आप स्पाईवेयर ले लिया तो वो किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं कोई तो कंट्रोल नहीं कर सकते,
दूसरी चीज, इसराइल या वो एनएसओ डिसाइड नहीं कर सकता है कौन सी नेशन के हाथ में इतना डेंजरस वेपन दे सकते हैं कि नहीं। तो अच्छा मैम जी, उनके हाथ we are में running a short of किसी- time because we are running a short. I just need a last comment from the Yashovardhan son and then Amit साहब से। तो साहब, आजाद साहब जरा बताइए आपका लास्ट कमेंट क्या है। मैं ये कहना चाहूंगा कि वकील साहिबा ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कही कि एविडेंस किस तरह से इकट्ठा किया जा सकता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर गलत तरीके से इकट्ठा किया गया है तो यूनाइटेड स्टेट्स ऐसी जगह में वो अमान्य हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ तथ्यों की बात होती है कि सबूत आप क्या लाए हैं, और इसलिए ऐसी जो स्पाईवेयर है वो चल रही हैं जगहों में, और जब तक वो सिर्फ टेररिस्ट के खिलाफ चले तब तक तो किसी को पता नहीं लगता है। लेकिन अगर वो स्पाईवेयर एक प्रजातंत्र में इस्तेमाल किया जाए और अगर इसके सही सबूत मिलते हैं तो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये पूरी जिंदगी को हैक करता है, ये सिर्फ कॉन्वर्सेशन को ही हैक नहीं करता है। और इसलिए ये आवश्यक है, जैसा वकील साहिबा ने कहा, इस पे टोटल बैन लगाना चाहिए पूरे वर्ल्ड के स्तर पर एक ट्रीटी के हिसाब से। अमित जी, आप क्या बता रहे हैं। देखिए सर, इसमें टोटल बैन लगाना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि कई सारे इस तरह के सोर्सेज हैं, सर जानते होंगे, क्योंकि सिर्फ जो लीगल चैनल है उसके थ्रू नहीं, इलीगल चैनल्स के थ्रू भी इस तरह की चीजें बनाई जाती हैं और प्रकाश में नहीं आती। तो मेरी जानकारी में करीब 100 से ज्यादा ऐसे स्पाईवेयर तो ऑलरेडी हैं जो प्रैक्टिस में हैं, जो अलग अलग लेवल पर फोन हैक करने में यूज होते हैं। कुछ कंप्लीट हैक कर लेते हैं, कुछ सिर्फ लोकेशंस प्रोवाइड करते हैं, कुछ सिर्फ आपका कॉल रिकॉर्ड दे देते हैं। तो इस तरह के कई सारे स्पाईवेयर हैं और उनको एक्सप्लॉइट होने के तरीके भी यही हैं कि वो वीडियोस के थ्रू जाते हैं, इमेज के थ्रू जाते हैं, डार्क वेब पर बिकते हैं। तो मेरे ख्याल से बैन कहना या लगा भी देंगे तब भी उसको रोकना प्रभावी तरीके से बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि अभी चाइनीज एप्लीकेशन बैन हुई पर लोग एक्सेस कर रहे हैं वीपीएन के थ्रू और दूसरे तरीकों से। तो ये चीज तभी संभव है जब सारे देश एक साथ हों, कम से कम जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वो तो एक साथ आए, कम से कम उनका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज होकर एक लेवल पर इन सर्वर्स के अगेंस्ट एक वो किया जाए, अटैक किया जाए या डीडोस अटैक किया जाए कि उनको डाउन किया जाए। क्योंकि ऐसी कोई भी सर्विस बिना सर्वर के नहीं चलती। कोई कंट्री है जो उसको सर्वर देती है और उसके बाद वो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म फॉलो होता है। तो अभी जैसे हमने देखा कि पेगासस के केस में 80% सर्वर तो यूएस में होस्टेड है। तो यदि यूएस गवर्नमेंट खुद चाहे तो वो बैन कर सकती है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर द टाइम।